नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो भक्ति काल के सर्व प्रमुख ज्ञान धारा के या ज्ञान धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनको पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिन्होंने साहित्य जगत में, जिन्होंने भक्ति में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। साथियों, उन महान विभूति को, उन संत कवि को अपन पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। मैं देशराज मीना। देखिएगा दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों कबीरदास जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कबीरदास के बारे में। ओके, कबीरदास का नाम ऐसा नहीं कोई व्यक्ति इनको जानता नहीं हो साथियों। हर वो व्यक्ति इनसे परिचित है, इनके दोहों से परिचित है, जो साहित्य जगत एवं सांसारिक जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है साथियों। तो बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की ओर साथियों। देखिएगा, कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी नामक स्थान पे हुआ था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आता है, वाराणसी। ओके, मृत्यु इनकी 1518 में हुई थी साथियों, मगहर नामक स्थान पर। ओके, इनके गुरु साथियों रामानंद जो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत थे, और इनका भक्ति धारा जो है साथियों निर्गुण है। इनके गुरु रामानंद हुए। पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा, और जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नी हुई है साथियों लोही। ओके, संतान कमाल और कमाली, और भाषा सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। मैं बताऊंगा ये भाषाएं किस प्रकार के शब्द हैं, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। ओके, और इनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार के हैं साथियों। देखिएगा, एक तो कह ही सकते हैं कि भाई धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस प्रकार के एकदम इतने रहस्यमय और इतने दार्शनिकता से परिपूर्ण इनके दोहे हैं साथियों के वर्तमान जनमानस के लिए ये एकदम किसका कार्य करते हैं साथियों? औषधि का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आगे इनके परिचय से संबंधित बिंदुओं पर। संत कबीर का जन्म 1398 में एक जूलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम साथियों नीमा था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे साथियों। उन्होंने यानी कि लोक लाज के डर से जन्म देते ही कबीर को त्याग दिया था, और एक तालाब था लहर तारा, यानी कि लहर तारा, उसके पास में वो वहां पे रख आते हैं। और नीरू और नीमा को कबीर लहर तालाब यानी कि लहर तारा तालाब के पास पड़े हुए मिले, और उन्होंने ही कबीरदास जी का क्या किया था साथियों? लालन पालन किया था। ओके, कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत, जो भाई मैंने बताया प्रसिद्ध संत सगुण भक्ति धारा के रामानंद थे, और इनकी पत्नी का नाम लोई था, और इनकी दो संतानें हुई साथियों। एक पुत्र जिसका नाम कमाल था और पुत्री का नाम साथियों कमाली। भारतीय रहस्यवादी कवि और भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रसिद्ध संत कवि हुए साथियों। ओके, मैंने बताया कि भक्ति कितने प्रकार की होती है साथियों? दो प्रकार की, एक सगुण धारा और एक निर्गुण। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इन्होंने ये निर्गुण भक्ति के थे, ज्ञानाश्रयी शाखा के थे, और ज्ञानाश्रयी शाखा में ये साथियों संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं साथियों। ओके, आपके जो तुलसीदास जी आते हैं साथियों, वो सगुण भक्ति धारा के थे साथियों। ओके, कौन सी भक्ति धारा के? भाई सगुण भक्ति धारा के थे। ओके, और राम भक्ति धारा के थे साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने बताया इनका निधन 1518 में हुआ, मगहर नामक स्थान पे हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, भाव पक्ष क्या था कि भाई इनकी रचनाएं या इनके जो दोहे हुए उनमें किस प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार की फीलिंग, या समाज के लिए उत्थान के लिए, या वर्तमान समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उसमें किस प्रकार का इन्होंने अपने भावों का एकदम पक्ष व्यक्त किया साथी। देखिएगा, इनका भाव पक्ष। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा के क्या थे साथियों? उपासक थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए कबीरदास जी महान समाज सुधारक भी माने जाते हैं साथियों। ओके, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोगों की जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उन पर जम करके किया है साथियों, व्यंग किया है, तंज किया है साथियों।
इनकी जो भावनाएं थी, चाहे जो भी रूढ़िवादी परंपराएं हो, जो भी चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे मुस्लिम धर्म से संबंधित हो, उन सभी पर इन्होंने क्या तंज कसा है साथियों अपना। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, आगे पढ़ते हैं भाई इनकी किस प्रकार की कला कौशलता थी। इसमें कला पक्ष को पढ़ते हैं। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा क्या हो गई थी साथियों, पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, व्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसलिए इनकी भाषा को क्या कहते हैं, साधुकड़ी या सदुकड़ी कहते हैं, यानी कि पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। ओके, इनके काव्य में दोहा शैली तथा गेय पदों में पद शैली का क्या हुआ है साथियों, प्रयोग हुआ है। ओके, इस प्रकार की इनकी कला शैली रही हुई है। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर कि भाई इनकी रचनाएं, कबीरदास की रचनाओं के संग्रह यानी कि बीजक नाम से मिलता है। कबीरदास जी की जो रचनाओं का जो संग्रह किया है वो बीजक नाम से संकलित हुआ है। इसका संकलन धर्मदास नाम का इनका एक शिष्य हुआ है। धर्मदास ने 1464 ई में कबीर की जो कबीरदास जी की जो रचनाएं थी, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी आदि नामों से अभिव्यक्त है साथियों, जो व्यक्त है रचनाओं में। ओके, और इनके पद जो हैं वो 115 पद हैं किसमें साथियों, बीजक में। बीजक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है साथियों। अब देखिएगा, एक तो रमेणी में, एक शबद में और एक साखी में। अब इन तीनों शब्दों को समझते हैं तो देखिएगा, रमेणी को रामायण कहा जाता है। इसमें छंद है चौपाई और दोहा छंद, और शबद शब्द को शब्द कहते हैं जो गेय शैली में यानी कि गाने जाने वाली शैली में है, और साखी को साक्षी यानी कि दोहा शैली में। यानी कि बीजक को 3 खंड हैं ये वाले साथी। ओके, 1464 ई में इनका जो शिष्य हुआ धर्मदास, उसने क्या किया था, इनके जो दोहे थे, जो ये दोहे गाते थे, उनको ही क्या किया है साथियों, संकलन किया। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिएगा, इनका भाई साहित्य जगत में स्थान, कबीर संत कवि थे और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया, और असत्य और अन्याय की पोल खोल धज्जियां उड़ाता चला गया साथियों। कबीर के दोहे छल, कपट, झूठ, पाखंड, अंधविश्वासों पर बारूदी पतीला का कार्य करता है साथियों। ओके, इनका साहित्य जगत में यानी कि इनका साहित्य जगत हमेशा क्या रहेगा साथियों, ऋणी रहेगा। मैं इनके कुछ ऐसे प्रसिद्ध दोहे से आपको रूबरू करवा देता हूं साथियों, जो इनको आज के समाज में बहुत ही ज्यादा क्या रखते हैं साथियों, मान रखते हैं। एक आज के समाज को एक क्या देते हैं साथियों, दिशा देते हैं। जैसे आप देख सकते हो साथियों, देखिएगा, मैंने कहा भाई कि काल करे सो आज, इन्होंने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। और कई सारी रचनाएं साथियों, कई सारे, जैसे माटी कहे कुमार से, क्यों तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो ये इस प्रकार के जो इन्होंने दोहे रखे, वो संसार जगत में एकदम कटाक्ष का कार्य करते हैं कि भाई आज किसी के साथ अहित कर लो, अन्याय कर लो, थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी का क्या कर लो साथियों, बुरा कर लो, तो परमात्मा एक ना एक दिन वो ही चीज आपके लिए दोहराता है साथियों। एकदम आज के समाज पर इन्होंने बहुत ही, और दोनों हिंदू या क्या हो भाई, मुस्लिम हो। ओके, और देखो का बड़ा हुआ सो क्या, बड़ा भया सो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इनका एक एक जो दोहा है वो जे मान के चलिएगा साथियों कि आज के समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं, जो स्वार्थ बस जन कल्याण चला जा रहा है, उस पर एकदम कटाक्ष का कार्य करता है। देखिएगा कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए साथियों, हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करें, सद उपयोगी वाणी का प्रयोग करें, जन कल्याण के लिए जो वाणी उपयोगी रहे वही करिएगा साथी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।